नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 वो देख रहे थे और माइनर टेस्ट 7 की एक क्लास अपनी हो चुकी है। आज हम क्लास नंबर 2 जो है वो देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक देखेंगे और इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 दोनों कवर होंगे। और बीच में जो बचे हुए क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी के लगभग 55 के आसपास क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन की अपन जो अलग से क्लास लाएंगे साइकोलॉजी की, वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत शासन अधिनियम 1919 की जो है वो किसकी सिफारिश पर आधारित था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो है आपका वो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर जो है क्या था, उसकी सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। ये रिपोर्ट आई कब? तो ये रिपोर्ट आपकी जुलाई 1918 को क्या है प्रकाशित की गई। ठीक है, जुलाई 1918 को प्रकाशित की गई और फिर इसके आधार पर ही जो है भारत शासन अधिनियम 1919 की जो है संरचना सामने आई। ठीक है, यहाँ पर माउंटेन्यू और चेम्सफोर्ड दोनों के बारे में जानना जरूरी है। माउंटेन्यू तो यहाँ पर जो है आपका सचिव था। ठीक है, सचिव कह सकते हो या भारत सचिव कह सकते हो। क्या कह सकते हो? भारत सचिव। और जो चेम्सफोर्ड है वो उस टाइम आपका वायसराय था। क्या था? वायसराय था। तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो जो है माउंटेन्यू जो चेम्सफोर्ड जो है रिपोर्ट थी जुलाई 1918, वो जो है भारत शासन अधिनियम जो 1919 है उसका आधार बनी थी। ठीक है, माउंटेन्यू जो है भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड आपका वायसराय था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 का मुख्य उद्देश्य कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मुख्य उद्देश्य था इसका केंद्र और प्रांतों में शासन प्रणाली को पृथक करना। ठीक है, भारत को पूर्व स्वतंत्रता प्रदान करना बिल्कुल नहीं, भारत में स्वशासन की स्थापना करना बिल्कुल नहीं, भारत को एक गणराज्य घोषित करना बिल्कुल नहीं, केंद्र और प्रांतों में शासन प्रणाली को पृथक करना मतलब जो शक्तियों का बंटवारा, एक तरह से हम कह सकते हैं शक्तियों का बंटवारा। और इसमें प्रथम बार ऐसा हुआ कि शक्तियों का बंटवारा हुआ था, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, और इसमें पहली बार ऐसा हुआ इस अधिनियम के तहत कि शक्तियां जो है दो भागों में बांटी गई, केंद्र और प्रांत। ठीक है, और कितने विषय दिए गए? तो केंद्र को जो है आपके विषय दिए गए 46 विषय पर केंद्र कानून बनाएगा और जो है 50 विषय दिए गए प्रांतों को। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा हुआ था। इसके अलावा जो है भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, द्वैध शासन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के जो है भारत शासन अधिनियम 1919 का जो है मुख्य उद्देश्य केंद्र और प्रांतों में शासन प्रणाली को पृथक करना था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे। बिल्कुल, केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे और इन दोनों सदनों के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। एक जो उच्च सदन था, कौन सा उच्च सदन? उच्च सदन का नाम था आपका क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट। एक मिनट, काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम कह सकते हैं दूसरा नाम अगर हिंदी में बोले तो राज्य परिषद कहते थे। क्या कहते थे? जैसे अभी राज्यसभा होती है वैसे ही राज्य परिषद। ठीक है, अब यहां पर जो है सीटें कितनी थी? तो 60 सीट थी। इसमें कितनी सीट थी? 60 सीट थी। ठीक है, 60 सीट में से जो है मनोनीत सदस्य कौन कितने थे? मनोनीत थे आपके 27। ठीक है, और बच गए कितने? 33। तो निर्वाचित कितने थे? तो निर्वाचित थे 33, निर्वाचित 33 थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो आपके मनोनीत 27 थे उसमें से 20 सदस्य सरकारी थे। 20 सदस्य सरकारी या ऑफिशियल भी कह सकते हैं, सरकारी थे। ठीक है, निर्वाचित की बात करें जो 33 सदस्य थे आपके, इसमें 11 तो मुस्लिम थे। 11 तो क्या थे? मुस्लिम थे। ठीक है, 3 इसमें यूरोपियन थे, 3 यूरोपीय थे। ठीक है, और एक जो है आपका वो कौन था? सिख था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उच्च सदन जो है उसको राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। टोटल 60 सीट थी, मनोनीत उसमें 27 और निर्वाचित 33। और जो मनोनीत 27 थे उसमें से 20 सदस्य सरकारी यानी कि ऑफिशियल थे और जो 33 निर्वाचित थे उसमें से 11 मुस्लिम, 3 यूरोपीय और 1 सिख था। बाकी सामान्य सीटें थी। ठीक है, तो ये जो है 2 सदन थे विधानमंडल के। तो पहला तो उच्च सदन अपन ने देख लिया। ठीक है, फिर जो है आपका दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए।
एक मिनट। एक फिर था निम्न सदन। कौन सा सदन? निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन का क्या था? निम्न सदन का नाम था आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं विधानसभा। क्या नाम था इसका? विधानसभा। ठीक है, फिर जो ये विधानसभा थी इसके बारे में बता दूं आपको, इसमें सदस्यों की संख्या थी 145। ठीक है, 145 सीट थी, जिसमें से आपके मनोनीत सदस्य कितने थे? तो मनोनीत सदस्य थे आपके 41, और बच गए जो है वो थे निर्वाचित। तो निर्वाचित कितने थे? तो निर्वाचित थे 104। ठीक है, अब जो मनोनीत थे ना आपके 41, इसमें से 26 सरकारी सदस्य थे। 26 सरकारी सदस्य थे, ऊपर वाले में 20 थे, इसमें 26 सरकारी सदस्य थे। और निर्वाचित जो 104 थे उसमें क्या सिस्टम था? नीचे लिखना पड़ेगा। इसमें जो 52 तो सामान्य सीटें थी, ठीक है, और बच गए उसमें से 32 जो है आपकी जो है, एक मिनट सही लिख देता हूं, 32 जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन के हिसाब से थी, सांप्रदायिक निर्वाचन, और 20 सीटें विशेष क्षेत्र की थी, विशेष क्षेत्र सीट। और इन 32 की बात करें तो 32 में से आपकी 30 तो मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी और 2 सिखों के लिए आरक्षित थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक कार्यकाल की भी बात कर लेते हैं। जो आपका निम्न सदन था विधानसभा, इसका कार्यकाल था 3 वर्ष, और आपका जो ये उच्च सदन था, कलर चेंज करके वापस लिख देता हूं, इसका आपका कार्यकाल था वो था 5 वर्ष। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल एकदम अच्छे तरीके से मैंने बता दिया। तो इस विधानसभा के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदन थे, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में अन उत्तरदायी शासन था, यह भी बिल्कुल सही है। यह भी क्या है? बिल्कुल सही है। अन उत्तरदायी शासन था, इसका मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत जो है केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन था। क्या था? अन उत्तरदायी भी कह सकते हो, या फिर आंशिक उत्तरदायी शासन, आंशिक उत्तरदायी शासन। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर इस अधिनियम के लिए एडविन माउंटेन्यू ने प्रगति की उद्घोषणा की थी। तो ये भी जो आपको ऑप्शन 3 डायरेक्ट याद रखना है कि 1919 अधिनियम के लिए जो एडविन माउंटेन्यू है, उन्होंने जो है प्रगति की घोषणा नाम से एक चीज प्रकाशित की थी। तो तीनों के तीनों इसमें क्या है? सही है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 3, ऑप्शन नंबर जो है 4 ABC। अगला क्वेश्चन नंबर 84। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो उच्च सदन था राज्य परिषद, उसके प्रथम जो है अध्यक्ष बोला कि गठित होते समय जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे एलेक्जेंडर जो है मुडीमैन। ठीक है। फ्रेडरिक वाइट किसके थे? तो ये विधानसभा के अध्यक्ष थे। किसके? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा ये थे विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अलेक्जेंडर जो मुडीमैन थे वो राज्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। फ्रेडरिक वाइट विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 85। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतों में लागू द्वैध शासन में कितने विषय जो है संरक्षित रखे गए? तो मैंने आपको बता दिया था ऊपर की केंद्र को 46 और प्रांतों को 50 विषय मिले थे। ठीक है। अब जो है केंद्र के बाद में जो ये आपके द्वैध शासन लागू हुआ था प्रांतों में, तो उसके तहत जो कितने संरक्षित विषय थे और कितने जो आपके आरक्षित विषय थे। ठीक है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। सॉरी, स्थानांतरित और संरक्षित, ये पता होना चाहिए। तो 50 विषय थे प्रांतों के पास। ठीक है। उसमें से 22 विषय तो क्या थे? संरक्षित थे। 22 विषय कि कहीं पर हो सकता है कई बुक में अलग मिल जाए, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। और 28 विषय इसमें क्या थे? स्थानांतरित थे। ठीक है। जो 22 विषय संरक्षित थे, इन पर जो कानून बनाने का अधिकार था, कानून बनाने का अधिकार वो किसका था? इन विषयों पर गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी का, गवर्नर प्लस कार्यकारिणी जो है
वो क्या करती थी, संरक्षित विषयों पर कानून बनाती थी। लेकिन जो 28 विषय स्थानांतरित थे उन पर मंत्रिमंडल जो है कानून बनाता था। जो आपके सदन थे उनका, जो विधानसभाएं चलती थी उनका मंत्रिमंडल कानून बनाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि अपने को संरक्षित पूछा है ना कि स्थानांतरित। स्थानांतरित पूछता तो ऑप्शन 3 सही हो जाता। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, छोटा कर लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग 9 तथा धारा 200 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह संघीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया? तो सबसे पहले हम ध्यान रख लेना, जो संघीय न्यायालय वो किसके अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है क्या किया गया, जो है स्थापित किया गया। और जो है किस भाग में, भाग 9 में। धारा कौन सी थी उसकी, धारा 200। अब जो है ये संघीय न्यायालय था, ये जो है एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य थे। इसमें 1 प्लस 6 यानी कि 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य, तो टोटल 7 हो गए। अध्यक्ष मतलब चीफ जस्टिस और 6 जो अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अध्यक्ष बता दिया मैंने, 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश, सदस्य नहीं कह सकते इनको, न्यायाधीश कहेंगे। 1 मुख्य न्यायाधीश और 1 जो ये क्या थे, अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अब एक बात ध्यान रख लेना, ये जो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, इसके विरुद्ध जो अपील है ना, विरुद्ध अपील, इसके विरुद्ध अपील, इसके विरुद्ध अपील जो है आप कहां कर सकते थे, ब्रिटिश स्थित प्रिवी काउंसिल में। कहां पर कर सकते थे, प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ठीक है, और इसके जो प्रथम जो है आपके प्रथम न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो है आपके संघीय न्यायालय के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है उनका नाम था सर मॉरिस गवायर, सर मॉरिस गवायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो थी 1 अक्टूबर 1937 को। कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की शर्त क्या थी? ये बात मैं बताऊं उससे पहले, अगर आप जो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है उसको भी ज्वाइन कर लें। इसके अलावा संस्कृत डिपार्टमेंट की अपनी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उनको जरूर देखते रहें। वहां से पिछली बार 40 क्वेश्चन आए थे, तो वहां से और यहां से मिलाकर अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाएंगे और आप, मैं सबूत के साथ दिखा दूंगा कि कितने क्वेश्चन अपनी क्लास से आए हैं। ठीक है, और जो ये फर्स्ट ग्रेड के नाम पर जो ये माहौल बनाया जा रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो जो है आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की शर्त क्या थी? तो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसको भारतीय संघ भी कहते हैं या भारत संघ भी कहते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत संघ बनाने की घोषणा की थी। ये भारत संघ क्या था, ये भारत संघ जो है पहली बात तो भाग 2 में था। ठीक है, भाग 2 की धारा 5 में उल्लेख था, इसका धारा 5 में उल्लेख था। अब जो है ये क्या था, इसमें भारत संघ जो है ये क्या देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बनना था। लेकिन इसकी शर्त यह थी कि भारत संघ या फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना तभी होगी जब आपकी जो देशी रियासतें हैं वो कुल आबादी का आधा जो है ना, आधी रियासतें तो कम से कम जो है इसका भाग बने। जो ऊपर अपन राज्य परिषद की 104 सीटें पढ़कर आए थे ना, 104 सीट। ठीक है, तो उसका हिसाब से जो है 52 जो है कम से कम जो है सदस्य, यानी कि कुल जो है ना जितनी भी देशी रियासतें, उनकी आधी देशी रियासतें अगर इसमें सम्मिलित हो तभी जो है इसका निर्माण होगा। और ऐसा हुआ नहीं, और यह प्रयास क्या हो गया था आपका, विफल हो गया था। ठीक है, यह प्रयास क्या हो गया था, विफल। मतलब फेडरेशन ऑफ इंडिया या भारत संघ बनाने के लिए यह शर्त रखी गई थी जो जितनी भी देशी रियासतें हैं भारत की, उसमें से जो है आधी रियासतें इसमें क्या हो, सम्मिलित हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, विफल हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1919 के भारत शासन अधिनियम में सीटों का वर्गीकरण प्रांतों की जनसंख्या के आधार पर न करके उनके महत्व के आधार पर किया गया था। इस प्रकार काउंसिल ऑफ स्टेट में सर्वाधिक सीट किन प्रांतों से थी? जो 1935 अधिनियम है उसमें जनसंख्या के आधार पर जो है सीटों का वर्गीकरण था। लेकिन 1919 अधिनियम में जो है महत्व के आधार पर था कि कौन स्टेट कितना काम आता है, उसके आधार पर जो है क्या किया गया था, सीटों का बंटवारा किया गया था। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट में सर्वाधिक सीट कहां से थी? तो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य परिषद, कौन सी, राज्य परिषद को कहा गया है। और इसमें सर्वाधिक सीट किन प्रांतों से थी? तो यहां पर सर्वाधिक सीट बॉम्बे और बंगाल से थी। बीबी ध्यान रख लेना, बीबी बॉम्बे और बंगाल, और दोनों से 6-6 सीट थी। दोनों से कितनी थी? 6-6 सीट।
ठीक है। जो आपकी विधानसभा है, कौन सी? विधानसभा। ठीक है, विधानसभा जिसको अपन कह सकते हैं कौन सी? जो है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें जो है सबसे ज्यादा सीट मद्रास और संयुक्त प्रांत से थी। मद्रास और संयुक्त प्रांत दोनों से बराबर थी, संयुक्त प्रांत। और इसमें जो सीटें थी आपकी 16-16 थी। तो ये भी आपको याद है रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 1919 के भारत शासन अधिनियम में भारत सचिव और उसकी परिषद में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर जो है 7 वर्ष कर दिया गया, तो गलत था। 7 से घटाकर 5 कर दिया था, 7 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था, तो ये तो क्या गलत हो गया। ठीक है, फिर अब भारत सचिव व परिषद पर होने वाला खर्च ब्रिटिश बजट पर भारित होगा। बिल्कुल, 1919 अधिनियम से पहले जो बजट जो होता था ना भारत सचिव और परिषद पर खर्च, वो भारतीय बजट से होता था, लेकिन अब उसको ब्रिटिश बजट पर भारित कर दिया गया था। ठीक है, एक जो है भारत सचिव जो था वो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता था, जिसको केग कहते हैं। मतलब जो भारत सचिव था वो केग की नियुक्ति कर सकता था 1919 अधिनियम के तहत, तो ये दोनों सही है। इसके अलावा जो है 1919 अधिनियम में जो है आपका जो भारत परिषद थी, भारत परिषद उसके जो सदस्य थे, भारत परिषद के सदस्य संख्या, तो भारत परिषद के जो सदस्य संख्या थे उसको 8 से 12 कर दिया, मतलब न्यूनतम 8 और अधिकतम 12। ठीक है, और पहले कितने थे ये? तो पहले ये 12 थे न्यूनतम और अधिकतम 14 थे, तो ये भी एक चेंज किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा 2 व 3, ऑप्शन नंबर जो है कौन सा? तीसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ICS परीक्षा, भर्ती परीक्षा का प्रावधान था? किस अधिनियम के अंतर्गत? तो भारत में सर्वप्रथम ICS भर्ती परीक्षा जो है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है क्या किया गया था? इसका प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन बताओ। अधिनियम की 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन हेतु विषयों की 3 सूचियां बनाई गई। बिल्कुल, और ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो शक्तियों का विभाजन था वो कौन सी अनुसूची में था? तो 7वीं अनुसूची में था। और वर्तमान जो भारतीय संविधान है उसमें भी 7वीं अनुसूची में ही है। ठीक है, और जो है यहाँ पर जो 3 सूचियां थी, केंद्रीय सूची, केंद्र सूची में विषयों की संख्या भी बता देता हूं अलग अलग। केंद्र सूची जिसको संघ सूची कहते थे, ठीक है, संघ नाम लिख देते हैं। कौन सी सूची? संघ सूची। ठीक है, संघ सूची में आपके 59 विषय थे। ठीक है, फिर प्रांतीय सूची, प्रांतीय जो सूची थी आपकी उसमें 54 विषय थे। ठीक है, फिर जो संवर्ती सूची थी, कौन सी? संवर्ती सूची, और संवर्ती सूची में जो आपके 36 विषय थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इस अधिनियम में मतदाता सूची में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई, तो बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में संघीय रेलवे प्राधिकरण के गठन का प्रावधान था? संघीय रेलवे प्राधिकरण के गठन का प्रावधान जो आपका अनुसूची में कौन सी में था? तो अनुसूची 8वीं में था। धारा की बात करें तो धारा जो थी आपकी, धारा 181 से 199, ठीक है, इनमें जो है रेलवे प्राधिकरण के गठन का प्रावधान था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल निम्नलिखित में से कितने जो है किसकी सीट आरक्षित थी? जो केंद्रीय विधानमंडल था उसमें किस किस की सीट आरक्षित थी? तो देखो, विधानमंडल के 2 सदन थे। ठीक है, 2 सदन में जो है कौन सा था आपका? जो एक तो राज्य परिषद था जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, वो एक था विधानसभा। ठीक है, अब बोला है कि कितनी सीटें महिला, कितनी नहीं पूछी, किस किस के लिए थी? तो देखो, महिला के लिए जो है आपकी राज्य परिषद थी, इसमें जो है आपकी कितनी सीटें थी? 9, सॉरी, राज्य परिषद में महिलाओं के लिए 6 सीट थी और विधानसभा में थी 9 सीट। ठीक है, हरिजन के लिए जो है आपकी जो राज्य परिषद है उसमें 6 सीट थी, विधानसभा में 19 सीट थी। जमींदार के लिए जो है आपकी वो जो है विधानसभा में 60 थी और राज्य परिषद में नहीं थी। ठीक है, तो तीनों के लिए सीटें आरक्षित थी, लेकिन जमींदार के लिए ध्यान रख लेना, राज्य परिषद में कोई भी सीट आरक्षित नहीं थी। बाकी जो है आप जो है देख सकते हो किसके लिए कितनी थी, तो इसमें तीनों के लिए ही थी, तो उत्तर हो जाएगा चौथा 1, 2, 3 व 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94।
94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। इस अधिनियम के तहत विधानसभा की सदस्य संख्या 375 निर्धारित की गई। तो सेम वही बात है उच्च सदन वाली। तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर बता चुका 1919 अधिनियम, तो अब डायरेक्ट बता देता हूं। जो राज्य परिषद थी, ठीक है, उसमें कुछ चेंज किए गए, बाकी तो उच्च सदन होता ही अपने को बता चुका, नाम काउंसिल ऑफ स्टेट होता है। तो राज्य परिषद थी, उसके बारे में बता दूं तो राज्य परिषद में 260 सीट थी, ठीक है। 260 में से जो है आपकी 156 सीटें तो ब्रिटिश भारत की थी, ब्रिटिश भारत, ठीक है। और आपकी बची हुई 104 सीटें थी वो देशी रियासतों की थी। किसकी? देशी रियासतों की, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना। और इसका कार्यकाल जो है वो कर दिया गया 9 वर्ष, ठीक है। और प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 सदस्य चेंज होते थे, सदस्य चेंज होते थे, ठीक है। फिर बात करें अपन विधानसभा की, किसकी बात करें? विधानसभा की, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। इसमें 375 सीट थी, जिसमें से 250 सीटें तो आपकी किसकी थी? ब्रिटिश भारत की, ब्रिटिश प्रांतों की कह सकते हो, ब्रिटिश भारत की कह सकते हो। और बची हुई जो आपकी 125 सीट थी वो थी देशी रियासतों की, देशी रियासतों की। और इसमें जो आपके टोटल जो है 5 वर्ष का कार्यकाल था, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर इस अधिनियम के तहत विधानसभा में 125 सीटें देशी रियासतों के चुनने का प्रावधान था, बिल्कुल 125 था, तो ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? 1 व 2 दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आपके 14 तो भाग थे, 14 भाग थे, 10 अनुसूची थी, 10 अनुसूची थी। और जो है आपकी कितने जो धाराएं पूछी है, तो धाराएं थी आपकी 321। धाराएं कितनी थी? 321, ठीक है। भाग 14, अनुसूची 10, धाराएं 321, ठीक है। एक ध्यान रख लेना, 1919 जो अधिनियम था उसमें प्रस्तावना का उल्लेख था। उसमें क्या था? प्रस्तावना का उल्लेख था। और 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना का अलग से कोई भी उल्लेख नहीं था। तो ये दोनों भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां, मतलब जो शक्तियां केंद्र और राज्य दोनों के हाथ में नहीं थी, बची हुई जो शक्तियां थी वो किसको सौंपी गई थी? तो उत्तर हो जाएगा गवर्नर जनरल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बिल्कुल सही है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा 3 नए प्रांत सिंध, कुर्ग और बलूचिस्तान प्रांत का गठन किया गया। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3 नए प्रांतों का गठन तो किया गया था, लेकिन वो कौन कौन से थे? तो वो सिंध, उड़ीसा और पश्चिमोत्तर प्रांत था। उड़ीसा और पश्चिमोत्तर। बर्मा जो थे, म्यांमार जो है वो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1935 अधिनियम से उसको अलग कर दिया। ये 3 नए प्रांत जो है जोड़े गए और 11 कुल प्रांत हो गए थे, ठीक है। अब जो है फिर आपका कि इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करते हुए प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 1935 अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, केंद्र में द्वैध, प्रांतों में द्वैध कब लगा? 19 में। और केंद्र में द्वैध शासन कब लगा? जो आपका 1935 अधिनियम में। तो 1 व 3 सही है, इसमें 2 गलत है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किस अनुसूची के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया? तो ये ऊपर अपन पढ़ चुके हैं, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। तो वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो 7वीं अनुसूची हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 99। 1919 अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद का कार्यकाल क्रम से कितना? तो विधानसभा का कितना था? जो है 5 वर्ष। और जो है आपकी राज्यसभा या राज्य परिषद थी उसका कितना था? 3 वर्ष। ऑप्शन 1 जो है इसका उत्तर है, सॉरी 3 और 5 उल्टा कर बता दिया मैंने। विधानसभा का तो 3 और इसका 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्य परिषद में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 156 सदस्यों में से गवर्नर जनरल को कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार था? बहुत अच्छी बात है, बात हो रही है राज्य परिषद की। तो गवर्नर जनरल द्वारा जो है मनोनीत कितने होते थे? तो ये ध्यान रख लेना आप, 6 सदस्य होते थे। और जो है विधानसभा थी, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, विधानसभा में गवर्नर जनरल द्वारा 0 मनोनीत होते थे, मतलब मनोनीत कोई होता ही नहीं था, ठीक है। तो ये अपने जो है इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।